फूडी फीवर फैमिली, वेलकम बैक। अरे हाँ, अगर आप न्यू हो और अभी अभी फैमिली में शामिल हुए हो तो आपका भी एकदम स्माइल से वेलकम है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड सब्सक्राइब। ड्रैगन किंग को बोलता है कि आयु से लास्ट टाइम मिल तो आ। नोटिस के अकॉर्डिंग आयु अब राजा की कॉन्क्यूबाइन बनने वाली थी, इसलिए राजा अपनी नौकरानी को बोलता है कि आयु को रानी के तौर तरीके सिखाओ क्योंकि इसने महल में रहना है। एंड वो भी आयु के सिखाने लग जाती है। जब इनका ये सब खत्म होता है तो आयु को ड्रैगन किंग की याद आती है। एक्चुअली ड्रैगन किंग ने उसे कहा था कि मैं जुगनू के बुलाने पर भी नहीं आऊंगा, बट आयु फिर भी ट्राई करती है जुगनू से बुलाने की, बट जुगनू वापस से बॉटल में आ जाता है। इतने में ड्रैगन किंग वहां आ जाता है और आयु को खुद से दूर रहने के लिए बोलते हैं। अब वो अनोइंगली उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, अब वो आयु को जान से मारना थोड़ना चाहते थे। एंड ड्रैगन किंग आयु की हर बात को मना कर रहे थे, बट आयु ने जब बोला कि मेरे को एक बार आपके साथ फायरवर्क्स देखना है, जिस पर ड्रैगन किंग मना नहीं कर पाए और ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर आयु को अपने ऊपर बिठाकर उसी जगह ले गए उड़ाते हुए। वहां पर आयु के साथ फायरवर्क्स देखने लगे। यहाँ पे आयु अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ ड्रैगन किंग। ड्रैगन किंग ऐसा बोलना तो नहीं चाहते थे, बट फिर भी वो आयु को मना कर देते हैं कि तेरे जैसे दिखती थी एक लड़की, उसको ये सब कुछ चीजें पसंद थी, इसीलिए मैं उसकी वजह से तेरे साथ था। उसका नाम ल्यूइंग है और मैं उसे ही प्यार करता हूँ, टेंशन मत ले, क्विंग क्विंग तेरे साथ महल में चली जाएगी। आयु, क्या आप मुझसे कभी मिलने नहीं आओगे? ड्रैगन किंग मना कर देते हैं। आयु, मेरे बर्थडे पर तो आ ही जाना ना, मैं आपका हमेशा वेट करूंगी अपने हर बर्थडे पे। नेक्स्ट डे आयु बहुत सैड थी, बट स्टिल दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर राजा से शादी करने के लिए चली जाती है। और यहाँ ड्रैगन किंग भी देवदास बने हुए थे, लाइक वो भी बहुत सैड थे। क्विंग क्विंग हमेशा की तरह अपने माथे का मेकअप करने की कोशिश कर रही थी और हमेशा की तरह उससे हो नहीं रहा था। इतने पे एंट्री होती है अकड़ू की, जो अपने फेस पे वही वर्ड बना के आया था जो क्विंग क्विंग ने पहले उसके फेस पे बनाया था, लाइक जस्ट क्विंग क्विंग को हंसाने के लिए। अकड़ू, मैंने जानबूझ के ऐसा पेंट करा और वैसे भी मेरे को तुम्हारे माथे का निशान बहुत अच्छा लगता है, ना कि बहुत बुरा। बट हाँ, तुम ये महल में रह रही हो, खुश हो यहाँ रह के? लाइक कैसे हाल चाल है तुम्हारे? और हाँ, मेरे बारे में अपना ओपिनियन दो, लाइक मेरा बिहेवियर कैसा है, और सच बताना, झूठ मत बोलना। क्विंग क्विंग, हाँ मैं सच बता दूंगी, बट प्रॉमिस करोगे, गुस्सा नहीं करोगे? क्विंग क्विंग, अकड़ू तुम्हें पता तुम खड़ूस हो और हमेशा इतना स्ट्रिक्ट रहते हो और हमेशा अपनी शक्ल ऐसी बना के रखते हो और हर छोटी से छोटी बात पे एकदम से चिढ़ जाते हो। इतने में अकड़ू को बाहर सैनिक के चलने की आवाज सुनते, इसलिए अकड़ू वहां से गायब हो जाता है क्योंकि इनको लगता है कि अकड़ू चला गया। एंड उसका रिएक्शन, अभी किसने बोला था जाने के लिए? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये पाउच जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया, पता भी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिमॉन्स तुमसे दूर रहे। पाउच की कढ़ाई भी अच्छी है और तुमने अच्छी इंटेंशन के साथ मुझे ये गिफ्ट दिया, इसलिए मैंने इसको रख लिया। एंड देन वो अकड़ू की अच्छाइयां करने लग जाती है, लाइक वो सोचती है ना कि वो अकेली है, कि हाँ तुम स्ट्रिक्ट हो, खड़ूस सा फेस बना के रखते हो, पर तुम्हें इतने बड़े महल को चलाना होता है तो तुम्हें स्ट्रिक्ट तो बने रहना पड़ता होगा। इतने में अकड़ू क्विंग क्विंग के पीछे प्रकट हो जाता है, बट क्विंग क्विंग को पता नहीं होता। तुम मुझे इतनी सजा भी देते थे, मेरे को इतना डांटते भी थे, पर तुम जितनी भी सजा देते थे वो मतलब पेनफुल नहीं होती थी। लाइक कह सकते हैं कि तुमने मुझसे बहुत अच्छा बिहेव करा है। अगर लोग हमें ऐसे देखेंगे ना, वो तो सोचेंगे कि तुम मेरे लवर हो। एंड इतने में अकड़ू पीछे से बोलता है, हाँ मैं तेरा लवर हूँ। और क्विंग क्विंग शॉक कि तुम यहाँ कब आए? एंड अकड़ू, मैं गया ही कब था, और मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे को मेरे नाम से बुला। ये सब सुनकर क्विंग क्विंग शॉक में आ जाती है कि आज हो क्या गया इसको। बट इतने में क्विंग क्विंग को कोई बाहर से आवाज देता है एंड वो बाहर भागने लग जाती है, बिकॉज उसको तो अच्छा बहाना मिल गया वहां से जाने के लिए। बट इतने में उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली होती है एंड अकड़ू सामने आके क्विंग क्विंग को बचाने लगता है। इसी चक्कर में क्विंग क्विंग के लिप्स अकड़ू की नाक से टच हो जाते हैं एंड दोनों ही शॉक। वैसे सच बताऊं तो रिएक्शन तो अकड़ू का देखने वाला था। एंड इतने में वहां आयु आती है और अकड़ू वहां से गायब हो जाता है एंड क्विंग क्विंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई पड़ी होती है एंड सेम अकड़ू का भी यही हाल हुआ पड़ा होता है। देन अपने बर्थडे के दिन आयु ड्रैगन किंग का वेट कर रही होती है, जो इतने टाइम से नहीं आए होते। बट इतने में वहां पर वही पिंक बटरफ्लाई आती है, जिसको फॉलो करते हुए आयु एक बड़ी सी दीवार के पास जाती है एंड वहां जाकर वो बटरफ्लाई बैठ जाती है। आयु सैड हो रही होती है कि ड्रैगन किंग उसके बर्थडे पे भी उससे मिलने नहीं आया, बट इन रियलिटी ड्रैगन किंग उसी दीवार की दूसरी साइड खड़े हुए थे, बट वो आयु से मिलते नहीं। फिर इतने साल गुजर जाते हैं, आयु अब तक भी ड्रैगन किंग को भूल नहीं पाई होती एंड राजा ने आयु से शादी कर उसको छोड़ ही दिया होता है, लाइक कभी भी वो उसके महल में उससे मिलने नहीं आए होते। आयु हमेशा उस रेड बटरफ्लाई का पीछा करते हुए उस दीवार की तरफ आ जाती थी और वहीं खड़ी हो जाती थी, लाइक वहीं ड्रैगन किंग को याद करती थी। और ड्रैगन किंग भी हमेशा की तरह उस दीवार की दूसरी साइड थे एंड वो भी आयु के लिए बहुत सैड थे। उनके अकॉर्डिंग अगर आयु की शादी हो जाएगी तो वो खुश रहेगी, बट उन्हें क्या पता था आयु अब भी सैड है। यहाँ किस्मत के देव ड्रैगन किंग को बोलते कि तू फिर आयु से मिलने गया था, तेरे को हेवंस ने मना करा है ना, तेरे को पनिशमेंट मिल जाएगी इस चक्कर में। ड्रैगन किंग इतना सैड थे कि मैं आयु से इतना दूर हूँ, मेरे को एक एक मिनट में पनिशमेंट जैसी लग रही है, मेरे को बाकी पनिशमेंट की कोई टेंशन नहीं है। बट किस्मत के देव ड्रैगन किंग को सब्र रखने का बोलते हैं। महल में ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है और वो लाल तितली उड़ते हुए उसी दीवार के पास आती है और उसी कागज के ड्रैगन पर आकर बैठ जाती है, जो इस बात की इंडिकेशन है
कि आयु ने अपनी दूसरी लाइफ कंप्लीट कर ली और इतने में ड्रैगन किंग आते हैं जो आयु को अपने साथ लियो फैंग पेविलियन यानी उसी महल में लेके जाते हैं। वहाँ ड्रैगन किंग आयु को सब क्लियर कर देते हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम ही लियोंग थी, तुम अपने पहले जन्म में मेरे को ड्रैगन किंग बोलती थी। ये सब सुनकर आयु ऑब्वियसली बहुत खुश हो जाती है कि जिसको ड्रैगन किंग ने प्यार करा वो वही है। इतने पे वहाँ पे खड़ा गार्ड फिर बोलता है कि लेथे टी पियो और अपने नेक्स्ट जन्म के लिए जाओ। आयु फिर मना करती है बट ड्रैगन किंग उसको समझा बुझा के उसको वो लेथे टी पीने को देता है। बट आयु उन दोनों को ट्रिक करके वो चाय को फेंक देती है और ऐसा दिखावा करती है कि मैंने चाय पी ली और मैं सब कुछ भूल गई हूँ। एंड अपने तीसरे जन्म के लिए वो पुल पर जाने लगती है बट जाते जाते वो ड्रैगन किंग को ये बात बोल के चली जाती है कि मैं आपको नहीं भूलूंगी, कि इस बार मैं अपनी किस्मत खुद डिसाइड करूंगी। वैसे देखा जाए लड़कियां बहुत लॉयल होती हैं, बस लड़के ही नमूने मिलते हैं। वैसे कौन कौन एग्री करता है। आयु का तीसरा जन्म जर्नल के परिवार में होता है और इस टाइम आयु का नाम चेन्यू होता है। तीसरे जन्म में अपनी आयु आई मीन चेन्यू कोई बेचारी लड़की नहीं होती, लाइक वो जर्नल होती है और चूड़ियों से ज्यादा उसने हथियार उठाए होते हैं और सैनिकों का दल उसके कंट्रोल में होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि आयु के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आयु अपने फादर का सपना पूरा करना चाहती थी, डुंगलों को हराना और सीमा पर शांति बनाए रखना, लाइक ये उसके फादर का सपना था जो चेन्यू पूरा कर रही थी। रात में चेन्यू को ड्रैगन किंग का सपना आता है एंड ऑब्वियसली उस सपने में आयु को आई मीन चेन्यू को ड्रैगन किंग का फेस क्लियर नहीं दिखता। चेन्यू एज अ जर्नल अपने सभी सैनिकों से बहुत फ्रेंकली रहती थी बट इतने में अंकल जाओ आकर उसको टोकते हैं कि लाइक तुम लेडी जर्नल हो, तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ब्ला ब्ला। अंकल जाओ आयु आई मीन चेन्यू के साथ तब से रहे होते हैं जब से उनके फादर की डेथ हुई होती है। अंकल ज़ुआओ चेन्यू के साथ वहां पर सैनिकों को इरोटिक बुक्स पढ़ने के लिए पकड़ते हैं। ऑब्वियसली आप आर्मी में हो और आप ऊट पटांग चीजें पढ़ रहे हो, ये अलाउ थोड़ा होता है। अंकल ज़ुआओ तो उन्हें पनिशमेंट दे रहे थे बट चेन्यू सभी से फ्रैंक थी इसलिए वो उनको बचा लेती है एंड उनसे वो बुक लेकर उनको जाने देती है। देन चेन्यू अपने रूम में उस बुक को खुद से पढ़ने लग जाती है और इस इरोटिक बुक का नाम पता क्या है जो स्टार्टिंग में ड्रैगन किंग ने खरीदी थी, सेम वही बुक है। इतने में क्विंग क्विंग की एंट्री होती है। हाँ जी, इस जन्म में भी वो चेन्यू के साथ है एंड वो उसकी मेट होने के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। एज यू नो क्विंग क्विंग आयु की केयर करेगी हर छोटे मैटर में। इतने में अंकल जाओ आता है और चन्यू को बताता है कि राजा ने यहाँ पर एक सुपरवाइज अपॉइंट करा है एंड चन्यू चलो उनसे मिलते हैं। क्विंग क्विंग यहाँ फिर से अपने माथे का मेकअप कर रही होती है बट स्टिल उससे नहीं होता। क्विंग क्विंग अकड़ू ने इतनी बार मेरा मेकअप करा है, मैं एक बार भी ढंग से सीख नहीं पाई और फ्रस्ट्रेशन में वो मेकअप स्टिक को अपने माथे पे जोर जोर से मारती कि लाइक मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ। उसी टाइम अकड़ू भी एकदम से अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है। उस टाइम अकड़ू जियांग के साथ चाय पी रहा होता है और जियांग भी उसका माथा देखने के बहाने उसके माथे पे जोर से मारता है। क्विंग को भी ऐसा फील होता है कि उसके माथे पे किसी ने मारा और बेचारी डर जाती है कि रूम में कोई और तो नहीं है। अकड़ू वहां प्रकट होता है कि ले इतना डरती है तू एक डिमोन होके। और हाँ मैंने तुमको कितनी बार बोला है अगर तुमको मेकअप करवाना होता अपने माथे का तो मेरे को बुलाया करो, अपने माथे को क्यों मार रही थी। क्विंग एक क्षण आई मीन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैंने अपने माथे को मारा। और अकड़ू क्योंकि मैंने जादू से तेरा माथा अपने माथे के साथ जोड़ दिया है, जब भी तो अपने माथे को मारेगी वो ये सुनकर क्विंग क्विंग अपने माथे को हल्का सा मारती है और वो देखती है कि अकड़ू को भी फील हुआ और देन वो अपने माथे को मुक्का मारने लग जाती है जोर से और अकड़ू से उसी टाइम रोक देता है। क्विंग क्विंग अकड़ू को बोलती है कि तुमने जादू से मेरे माथे को अपने माथे के साथ क्यों जोड़ा। एंड अकड़ू क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी हो। क्विंग क्विंग भी खुश होने लग जाती है और सीरियस होने लग जाती है क्योंकि अकड़ू ने उसे पहले बोला था कि मैं तुम्हारा लवर हूँ, लाइक उस बात को सोचकर। एंड अकड़ू देखता है कि क्विंग क्विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है एंड वो सोचता है कहीं मैंने इसको डरा तो नहीं दिया। और अकड़ू अपनी बात चेंज करते हुए बोलता है मतलब कि तुम मेरी मेड हो ना इसीलिए। और क्विंग क्विंग का रिएक्शन पता ही था, मजाक किया था इसने वो वाला कि मैं तेरा लवर हूँ। अकड़ू को बोलते कि आपको अपने महल में भी बहुत काम होगा ना इसलिए जल्दी से मेरा मेकअप करो और चले जाओ। और अकड़ू मेरे को मेरे नेम से बुलाना। एंड क्विंग क्विंग बड़े प्यार से अकड़ू का हाथ पकड़ते हुए बोलती कि मेरा मेकअप कर दो। टच को देखकर अकड़ू भी सोचने लग जाता है कि क्विंग क्विंग भी मेरे को प्यार करने लगी है। यहाँ तक कसम से वो वाला डायलॉग सेट हो रहा है कि ऐसे तो मैं बहुत सख्त लड़का हूँ पर यहाँ मैं पिघल गया। आई मीन ये डायलॉग भी उस लड़के ने दिया है जो अब खुद शादी करके बैठा है। गेट बैक टू द स्टोरी। वाइजर चेन्यू के साथ बैठा होता है और उसको देख ही जा रहा होता है और चेन्यू मन में सोच रही होती है कि यार मैं इसको कैसे डील करूं लाइक इसके साथ। और न्यू सुपरवाइजर के एक टक देखने से चेन्यू थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड चिढ़ जाती है। सुपरवाइजर हंसते हुए बोलता है कि मैं तो ये देख रहा था कि तुम मुझे कब पहचानोगी, मैं जैंग हूँ। बस ये सुनते ही आयु का बात करने का टोन एकदम से चेंज हो जाता है एंड वो बहुत ही फ्रैंकली जैंग से बातें करने लग जाती है। इतने में जैंग के हाथ वही इरोटिक बुक लग जाती है जो चेन्यू ने अपनी बुक्स में छिपाई थी। जैंग का रिएक्शन ये क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ने वाली चीज है कोई। चेन्यू पूरी सिचुएशन समझाती है कि ये मेरे सैनिकों में से कोई पढ़ रहा था, मैंने उससे ली है। जैंग कोई बात नहीं मैं इसको जलाया आता हूँ। बट चेन्यू नहीं नहीं आप रहने दो, मैं जला दूंगी, आप जाके रेस्ट करो क्योंकि आप इतनी दूर से जो आए हो। जैंग के जाते ही चेन्यू वो बुक खुद से पढ़ने लग जाती है। इतने में हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, अभी इसका नेम नहीं बताया बट ये बहुत बेरहमी से सभी लोगों को मार रहा था, इवन तक इसको बच्चे पे तरस नहीं आता। एक्चुअली ये डुंगलो साइड वाले थे और ये चेन्यू के गांव में आकर वहां के लोगों को मार रहे थे। जैंग अपनी किताब में पड़े हुए एक सूखे फूल को देख रहा होता है
और हमें जैंग की एक मेमोरी दिखाई जाती है कि ये फूल उसको बचपन में चेन्यू ने दिया था। एक्चुअली चेन्यू बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी, बहुत शरारती और बहुत ही नोटी थी, और ये बचपन से ही जैंग को ब्रदर बोलती थी, लाइक गगा। अरे वही ब्रदर के लिए गगा, लाइक जैसे कोरियन में ओप्पा लवर के लिए भी यूज हो जाता है, आपके ब्रदर के लिए भी यूज हो जाता है। अंकल जाओ चेन्यू को आके बताते हैं डुंगलों का क्राउन प्रिंस है जो हमेशा हिरन का मांस खाता था, बट एकदम से उसने हिरन का मांस खाना बंद कर दिया। इसके दो ही मतलब है, इसके दो ही मतलब है, या फिर वो बीमार है या फिर वो अपनी जगह नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। चेन्यू अंकल जाओ को बोलते कि इस बात का ढंग से पता करो। अरे अब स्टार्टिंग में बताया नहीं था, उसके फादर का ड्रीम था कि डुंगलों को हराना। डुंगलो शायद एक दूसरा कबीला कह सकते हो। किसी राज्य में राजा या कोई प्रिंस प्रेजेंट ना और वहां पे अटैक कर दो तो वहां पे सैनिक ही होंगे, तो उनको इजीली हरा के मतलब उनकी जगह को जीता जा सकता है। चेन्यू यहाँ एक वुडन पजल भी सॉल्व कर रही थी। सीन में सभी सैनिक एकदम फ्रीज होते हैं, लाइक खड़े होते हैं विदाउट एनी इमोशंस, और उनमें उसमें चेन्यू यूची यूची पुकार कर किसी को ढूंढ रही होती है, एंड एकदम से उसके सामने कोई आ जाता और वो शॉक। थैंक आई नो आई एम लेट बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही थी, एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।